उत्तर प्रदेश में कभी माफियाओं का बोलबाला था। सालों तक यूपी में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तूती बोलती रही। क्राइम की दुनिया से इन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन अपराध जगत को कभी छोड़ ही नहीं पाए। राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद तस्वीर बदलने लगी। चाहे अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, इनके काले कारनामे सामने आने लगे और फिर योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। उसी का अंजाम है कि कभी पूर्वांचल में आतंक का पर्याय रहे माफिया मुख्तार अंसारी के सितारे इन दिनों गर्दिश में है। उसकी करतूतों का फल उसका पूरा परिवार भुगत रहा है। जेल में बंद होने के बावजूद वो बेहद डरा हुआ है। उसे हर वक्त अपनी जान पर खतरा मंडराता हुआ नजर आता है। उसने कई बार हाई कोर्ट में जज के सामने गुहार लगाई है कि जेल में उसकी हत्या हो सकती है। इस बार अपने छोटे बेटे उमर अंसारी के जरिए उसने देश की सर्वोच्च अदालत में अर्जी लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात करेंगे मुख्तार अंसारी के बेटे की। बताएंगे कि कैसे बाप के बाद अब बेटा सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार के बेटे की गुहार। जेल में पिता की जान को बताया खतरा। बोला, हुजूर मेरे पापा को बचा लीजिए। दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की अपील। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इसमें उसने अपने पिता को यूपी की बांदा जेल से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है। उसने कहा है कि बांदा जेल में रहते हुए उसके पिता की जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। यूपी पुलिस किराए के हत्यारों के जरिए उसके पिता की हत्या करा सकती है। इसके लिए साजिश रची जा रही है, जिसकी भनक उन्हें लग गई है। उन्हें यूपी पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता यानी कि उमर अंसारी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका दायर करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता को अपने पिता यानी मुख्तार अंसारी की जान खतरे में प्रतीत हो रही है, जो वर्तमान में बांदा जेल में बंद है। इसमें यह भी कहा गया है कि पुलिस मुख्तार की हत्या के लिए किराए के हत्यारों का इस्तेमाल कर सकती है। उन्हें छोटे मोटे अपराध में गिरफ्तार कर बांदा जेल ले जाएगी, जहां मुख्तार बंद है। उसके बाद इन हत्यारों के पास जेल के अंदर हथियार पहुंचाए जाएंगे। वहां सिक्योरिटी सिस्टम में चूक दिखाकर मुख्तार अंसारी पर हमला करने का मौका दिया जाएगा। सब कुछ इस तरह से किया जाएगा जैसे कि जेल के अंदर गैंगवार की घटना हुई है। ऐसे में मुख्तार की जान बचाने के लिए उसे बांदा जेल से किसी दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां बीजेपी की सरकार ना हो। इसके साथ ही उमर ने अपने परिवार के लोगों के साथ उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि 3 मई 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पिता का सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद 18 मई को कुछ अज्ञात और संदिग्ध लोग उसके पिता की बैरक में आ गए थे। याचिकाकर्ता उपरोक्त घटनाओं की श्रृंखला से बहुत परेशान है, जिसमें उन लोगों की हत्या भी शामिल है जो भाजपा नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड में उनके पिता के साथ अन्य मामलों में सह अभियुक्त थे। वहीं एक हफ्ते पहले ही बांदा की डीएम और एसपी ने उस जेल का औचक निरीक्षण किया था जहां मुख्तार अंसारी बंद है। डीएम एसपी ने जेल कैंपस में पहुंचते ही सीधे मुख्तार अंसारी के बैरक की सघन तलाशी ली। हालांकि वहां कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला था। शनिवार करीब 11 बजे डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी अंकुर अग्रवाल अचानक जेल में पहुंच गए। दोनों ने पूरे कैंपस की चेकिंग की तलाशी ली। इस दौरान माफिया मुख्तार अंसारी चुपचाप सब कुछ कोने में खड़े होकर देखता रहा। बता दें कि एक वक्त था जब यूपी और बिहार में बाहुबलियों की सरकार थी। अपराध और राजनीति के गंदे गठजोड़ के पीछे इनके काले कारनामों को सफेद किया जाता था। लोग इनके नाम से थर थर कांपते थे। इनके आपराधिक मंसूबे का शिकार बनने के बावजूद इनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत तक कोई नहीं जुटा पाता। लेकिन आज इन माफियाओं और गुंडों की हालत बद से बदतर हो गई है। इनमें से कोई जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए अपना दम तोड़ चुका है, तो कई अपने गुनाहों के शिकार हो चुके हैं। जो बचे हैं वो आज भी जेल के चार दीवारी के अंदर तड़प रहे हैं। उनको न ठीक से खाने को मिल रहा है, न चैन से सोने को नसीब हो रहा। यहां तक कि बीमार होने के बाद भी वो जैसा इलाज चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन अपने मैनुअल के हिसाब से ही सुविधाएं प्रदान करता है। माय लॉर्ड, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं।
मेरी सही से इलाज नहीं हो पा रही, मेरे समुचित इलाज का आदेश कर दिया जाए। कभी पूर्वांचल में बाहुबल के पर्याय रहे माफिया मुख्तार अंसारी ने जज के सामने जब गड़गड़ाते हुए गुहार लगाई होगी तो वहां बैठे लोगों के जहन में एक दृश्य कौंधने लगा होगा, जिसमें वो खुली जीप में हथियार लहराते हुए अपनी मूंछों पर ताव देते हुए लोगों से मुखातिब होता था। लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए वो हर वो काम करता था जिससे कानून की किताब में जुर्म माना गया है। वो जिसे जब चाहता घर से उठवा लेता, उसे अपनी बातें मानने के लिए मजबूर करता। मछली अच्छी लगती तो जेल में ही तालाब खुदवा लेता। लेकिन आज स्थिति बहुत बदल गई है और आज उसकी स्थिति बहुत खराब है। समय पूरी तरह से बदल गया है। लोगों के मन से उसका जो डर था, खौफ था, वो दूर हो चुका है। उसकी धमकी के बावजूद हर मामले में लोग उसके खिलाफ अब गवाही दे रहे हैं। इसके पहले भी कई बार माफिया मुख्तार अंसारी जज के सामने गिड़गिड़ा चुका है। एक बार तो जेल के खाने से परेशान होकर उसने एमपी एमएलए कोर्ट में अपने पसंदीदा खानों की मांग कर दी। उसने जज कमल कांत श्रीवास्तव के सामने गुहार लगाई कि वो जेल के खाने से ऊब चुका है, उसे खाने पीने का सामान, फल और कुरकुरे भिजवा दिया जाए। फल खाने की उसकी बेताबी तो बहुत पहले कई बार दिख चुकी है। एक बार इसी केस में सुनवाई के दौरान उसने जज साहब से कहा कि साहब फल उपलब्ध करवा दीजिए। उसने कहा कि उसके वकील जब उससे मिलने जेल में आए तो उनसे केला और लखनऊ के आम भिजवा दिया कीजिए। जज ने भी उसकी मांग पूरी कर दी। अगली सुनवाई से पहले ही उसके पास केला और आम को भी भिजवा दिया गया। इस बार इलाज की बात पर जज ने प्रार्थना पत्र मिलने के बाद देख लेने की बात कही थी। वहीं अब मुख्तार अंसारी के बेटे ने कोर्ट से अपील की है कि मुख्तार अंसारी को ऐसी राज्य में शिफ्ट किया जाए जहां बीजेपी की सरकार ना हो, क्योंकि उसके पिता को जान को खतरा है। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के परिवार को एक राहत भी मिलती दिखी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को गजल होटल लैंड डील मामले में जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 9 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था। हालांकि इसके बाद भी अबे फिलहाल अब्बास का जेल से बाहर आना संभव नहीं है, क्योंकि उस पर अन्य मामले भी विचाराधीन है। कहते हैं कि वक्त आदमी को अर्श से फर्श पर लाकर पटक देता है। ये कहावत माफिया मुख्तार अंसारी पर बिल्कुल ही फिट बैठती है। एक समय ऐसा था जब मुख्तार की पूर्वांचल में तूती बोलती थी। वह आसानी से कानून व्यवस्था को अपने इशारों पर नचाता। मुख्तार को एक समय जेल से प्यार हो गया था। वो जेल में बैठकर वो सब कुछ कर लेता था जो आम कैदी कभी सपने में भी ना सोच पाए। इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मुख्तार को एक समय जेल से कोई गुरेज नहीं था, मगर समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज उसी मुख्तार को जेल से डर लग रहा है। उसने कई बार कोर्ट में जज के सामने गुहार लगाई है, जेल में उसकी हत्या हो सकती है। और अब डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इस बार अपने छोटे बेटे उमर अंसारी के जरिए उसने देश की सर्वोच्च अदालत में अर्जी लगा दी है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।